नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। इसका कारण बना है बीजेपी के विधान परिषद एमएलसी यानी कि जीवन कुमार का केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पर दिया गया बड़ा बयान। उन्होंने चिराग पासवान के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार मुझे बुला रहा है। जीवन कुमार ने इस पर साफ तौर पर कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है और यह पहले से ही चिराग पासवान की राजनीति का हिस्सा रहा है। दरअसल चिराग पासवान लंबे समय से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते आ रहे हैं और उनका यह नारा उनकी राजनीति की दिशा और प्राथमिकताओं को दर्शाता है। उन्होंने कई बार यह स्पष्ट किया है कि बिहार और बिहारियों की उन्नति ही उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में जब उन्होंने फिर से यह बात कही कि बिहार उन्हें बुला रहा है तो उसमें कोई नई बात नजर नहीं आ रही है। देखिए, जीवन कुमार का यह बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि चिराग पासवान की यह भावना नई नहीं है बल्कि उनकी राजनीति सोच का एक स्थायी हिस्सा है। जीवन कुमार ने यह भी साफ कह दिया है कि चिराग पासवान का बिहार लौटने का इरादा कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। उन्होंने हमेशा से ही बिहार को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है, इसीलिए अगर वह यह कहते हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है। यह एक स्वाभाविक बयान है जो किसी भी राजनेता के लिए सामान्य माना जा सकता है, खासकर जब वह उस राज्य से संबंध रखते हैं। इसके अलावा जीवन कुमार ने कांग्रेस पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता दलितों के भीतर से विरोधी हैं। उनको दलितों के प्रति कोई वास्तविक लगाव नहीं है। वे केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं और दलितों को एक संख्या के रूप में देखते हैं, न कि एक समुदाय के रूप में जिसकी समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। जीवन कुमार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने केवल दलितों का उपयोग किया है लेकिन उनके लिए कभी ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन करने के बावजूद दलितों के लिए किया क्या। उनका कहना था कि कांग्रेस ने लगभग 60 से 70 वर्षों तक देश पर राज किया लेकिन उस दौरान दलितों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। दलित समुदाय आज भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो, सामाजिक सम्मान हो या फिर राजनीतिक भागीदारी। कांग्रेस सरकारों ने इन मुद्दों को लेकर कभी गंभीरता से नहीं दिखाई। जीवन कुमार की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब देश और विशेष रूप से बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और हर पार्टी खुद को दलितों का सच्चा हितैषी साबित करने में लगी हुई है। ऐसे में जीवन कुमार का यह बयान भाजपा की ओर से कांग्रेस पर तीखा हमला माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस बयान के जरिए भाजपा ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। एक और उन्होंने चिराग पासवान के पुराने बयान को दोहराकर उनके साथ संबंधों को सहज बनाए रखने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर हमला कर यह दिखाने की कोशिश की है कि भाजपा ही दलितों की सच्ची हितैषी है। इससे यह भी साफ होता है कि आगामी चुनाव में दलित वोट बैंक को लेकर सभी पार्टियों के बीच जबरदस्त खींचतान होने वाली है। और इस पूरे घटनाक्रम से यह तो साफ हो गया है कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर अब तेज हो चुका है और आने वाले समय में यह और भी तीव्र होगी, क्योंकि राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपनी छवि को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चिराग पासवान की भूमिका भी इन चुनाव में अहम रहेगी क्योंकि वह एक युवा चेहरा है और दलितों के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। इसीलिए जीवन कुमार का बयान केवल चिराग पासवान के एक स्टेटमेंट की प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है और वो जो आने वाले समय में बिहार की सियासत को प्रभावित भी कर सकता है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।